सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसने सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आचार और सिद्धांत का। तो ए लकुलीस ने दिया था पाशुपत का सिद्धांत। लकुलीस पाशुपत का सिद्धांत। नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु जैन से संबंधित है। गोशाल आजीवक कौन किस सिद्धांत से संबंधित है? लकुलीस पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गोशाल आजीवक। लकुलीस पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गोशाल आजीवक। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और त्रिपिटक का विशेष महत्व है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक आते हैं, जबकि त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ शामिल है। हालांकि त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, जिसके अंतर्गत सामान्य दर्शन, सामान्य ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, भीतरी अभिलेख। ये पुलकेशन द्वितीय का ये संबंधित नहीं है, क्योंकि पुलकेशन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है, एहोल से पुलकेशन द्वितीय का। अब बाकी जो सही है वो देख लेते हैं। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र, हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, गिरनार रुद्रदामन प्रथम। एहोल का पुलकेशिन द्वितीय, नासिक गौतमीपुत्र, हाथी गुफा खारवेल, भीतरी का स्कंदगुप्त से संबंध है, स्कंदगुप्त, गिरनार रुद्रदामन प्रथम। निम्न में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने पाल वंश के गोपाल प्रथम के पुत्र और योग्यतम उत्तराधिकारी धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के मध्य शासन किया। बौद्ध धर्म के अनुयायी और परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांवों को दान में दिया था। 11वीं शताब्दी के कवि सोडल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापथ स्वामी कहा है। सोडल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापथ स्वामी कहा है, उदय सुंदरी कथा में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। कालानुक्रम इसमें देखना है आपको, व्याख्या में देख लेते हैं सीधे। सभी शासक चंदेल वंश से संबंधित हैं। उनका कालानुक्रम संयोजन इस प्रकार है: यशोवर्मा 930 से 950, यशोवर्मा 930 से 950, धंग 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर 1019 से 1029, कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सभी शासक चंदेल वंश से संबंधित है। उनका कालानुक्रम संयोजन इस प्रकार है: यशोवर्मा 930 से 950, 930 से 950, धंग 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर 1019 से 1029, कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। तो आंसर होगा इसमें आपका ए, यानी 3-2-1-4। पहले यशोवर्मा 930 से 950, यशोवर्मा 930 से 950,
धंग आएंगे, फिर दूसरे नंबर पे धंग 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर 1019 से 1029 यानी एक, फिर चौथा कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज। व्याख्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष 836 से 885 तक शासन किया। वैष्णव उपासक भोजपत्र ने अपने सिक्कों पर आदि वराह की उपाधि का अंकन करवाया। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। रिपीट करते हैं एक बार रिवीजन के लिए। गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक भोज प्रथम अथवा मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष 836 से 885 ईस्वी तक शासन किया। वैष्णव उपासक भोज प्रथम ने अपने सिक्कों पर आदि वराह की उपाधि का अंकन करवाया। भोज प्रथम ने, जिन्हें मिहिर भोज भी कहा जाता है, आदि वराह की उपाधि का अंकन करवाया। अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृत्तांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन ए 4-3-2-1 यानी तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी 1296 में, अफगान षड्यंत्र हुआ था 1325 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ था 1327 ईस्वी में। व्याख्या में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296, अफगान षड्यंत्र 1325, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण 1327। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिर राजा राय रामचंद्र, देवगिर राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। रिवीजन के लिए एक बार और देखते हैं। रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी, अब्दुल रज्जाक। ग्रह देश इनका तुर्की नहीं बल्कि ईरान था। अब्दुल रज्जाक का ग्रह देश ईरान था। इब्न बतूता मोरक्को का था। इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, नूनिज पुर्तगाल से। रिपीट करते हैं एक बार रिवीजन के लिए। इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक ईरान, नूनिज पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 10, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अमीर को ही किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि के प्रोत्साहन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना दीवान ए अमीर को ही के नाम से की थी। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम उलूग खां भी था। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मध्यकालीन सुल्तानों में यह सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? आंसर होगा नसीरुद्दीन, चिराग ए दिल्ली, नसीरुद्दीन। व्याख्या है, प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीद ए इलाही के रचनाकार नसीरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही, बाबा फरीद को फरीरुद्दीन गंज ए
सकर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 12, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबर ने। व्याख्या है, शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। उल्लेखनीय है कि बाबर ने पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक काबुलवासी को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। आयोग द्वारा इसको छोड़ दीजिए, आप ऊपर का सिर्फ पढ़ लीजिए व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विद्रोह कौन किस वर्ष में हुआ था? अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। अहोम विद्रोह 1828 में। अहोम विद्रोह 1828। कोल विद्रोह 1831 से 32। संथाल 1855 से 56। मोपला 1921। रिवीजन के लिए एक बार और देखते हैं। अहोम 1828। कोल 1831 से 32। संथाल 1855 से 56। मोपला 1921। क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण। बाकी सभी थे। FG स्लाई, DJ रीड, महात्मा गांधी। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य नहीं था अनुग्रह नारायण। व्याख्या है, चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा FG स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया गया। इनके सदस्यों में महात्मा गांधी, जी राइनी, DJ रीड, MEL टेबर, LC अडामी और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 15, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा 1840 में पंजाब में की गई थी। कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा 1840 में पंजाब में की गई थी। यह मूलतः धार्मिक आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। भगत जवाहर मल को सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन। इसमें आंसर ही होगा, ये गलत दे रखा है। स्थानीय स्वशासन का संबंध लॉर्ड रिटन से नहीं जबकि लॉर्ड रिपन से था। स्थानीय स्वशासन का संबंध लॉर्ड रिपन से था। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। रिवीजन के लिए एक बार और देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनका कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 4-1-3-2। देख लीजिए, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। सांप्रदायिक पंचायत, इसका निर्णय हुआ था 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। व्याख्या, नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928। नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। क्वेश्चन नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु। आंसर होगा ऑप्शन बी, CR दास। देशबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध CR दास चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे। अपना राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को मानते थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? आंसर होगा ऑप्शन ए, जेल में गांधी के आमरण अनशन। व्याख्या है, ऑपरेशन रूबिकान शब्द का चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। ऑपरेशन रूबिकान। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। केसरी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। एक बार रिवीजन के लिए और देख लेते हैं। समाचार दर्पण जेसी मार्समैन। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। केसरी बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। ओके, थैंक यू।